अमेजन नदी के गंदले और घुमावदार पानी पर एक शिकारी, डैनी ट्रेजो, खुद को जीवन मृत्यु के संकट में पाता है। अपनी छोटी जर्जर नाव में छिपा हुआ वह एक अदृश्य राक्षसी जीव द्वारा पीछा किया जाता है। जैसे जैसे जीव नाव को तोड़कर उसमें घुसता है, उसका विशाल शरीर हिंसक रूप से फड़फड़ाता है, तनाव बढ़ता जाता है। यह महसूस करते हुए कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, शिकारी भय से अभिभूत होकर अपने आप को गोली मारकर जीवन समाप्त करने का भयानक निर्णय लेता है, बजाय उस भयावह नियति का सामना करने के जो उस जीव के हाथों या जबड़ों में उसका इंतजार कर रही है। इसी बीच एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू उसी खतरनाक नदी पर नाव चला रहा है। उनका मिशन शिरिशामास नामक एक गुमनाम आदिवासी जनजाति के बारे में दस्तावेज बनाना है, जो अमेजन वर्षावन के सबसे गहरे हिस्सों में निवास करने वाली मानी जाती है। क्रू का नेतृत्व कर रही है निर्देशक टेरी फ्लोरेस, जेनिफर लोपेज, एक दृढ़ निश्चयी और साधन संपन्न फिल्म निर्माता। उनके साथ है उनकी बचपन की दोस्त और कैमरामैन डैनी रिच, आइस क्यूब, जिसकी टेरी के प्रति वफादारी अटूट है। टीम में शामिल हैं प्रोडक्शन मैनेजर डेनिस कॉलबर्ग, कारी वुहरर, उनके प्रेमी और साउंड इंजीनियर गैरी डिक्सन, ओवेन विल्सन, वर्णनकर्ता वॉरेन वेस्ट्रिज, जोनाथन हाइड, मानव विज्ञानी प्रोफेसर स्टीवन केल, एरिक स्टोल्ट्स और नाव के कप्तान मार्टियो विंसेंट कैस्टेलानोस। उनकी यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वे पॉल सेरोन, जॉन वॉयट से मिलते हैं, एक अकेला पैराग्वे का सांप शिकारी। सेरोन अपने मजबूत व्यक्तित्व और रहस्यमयी हवा के साथ क्रू को यह विश्वास दिलाता है कि वह उन्हें शिरीशामास तक ले जा सकता है। अनिच्छा से वे उसे अपनी टीम में शामिल होने की अनुमति देते हैं। जैसे जैसे नाव अमेजन के गहरे इलाकों में जाती है, तनाव बढ़ता है। टीम के अधिकांश सदस्य सेरोन के आसपास असहज महसूस करते हैं, जिसका जंगल का ज्ञान प्रभावशाली और डरावना दोनों लगता है। प्रोफेसर केल विशेष रूप से शिरीशामास की कथाओं को लेकर सेरोन से टकराते हैं। केल सेरोन पर कहानियां गढ़ने का आरोप लगाते हैं, यह कहते हुए कि वह अन्य जनजातियों की लोक कथाओं को मिलाकर शिरीशामास के नाम से पेश कर रहा है। केल का तर्क है कि इससे साबित होता है कि सेरोन को वास्तव में जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनकी बहस तेज होती जाती है, लेकिन क्रू का ध्यान तब भटकता है जब केल को एक ततैया काट लेती है और उन्हें गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया होती है। उनका गला सूज जाता है, जिससे उनकी सांस रुक जाती है और वे बेहोश हो जाते हैं। एक आश्चर्यजनक कौशल का प्रदर्शन करते हुए सेरोन एक आपातकालीन क्रिकोथायरोटॉमी करता है और केल की जान बचाता है। हालांकि क्रू की कृतज्ञता अल्पकालिक होती है, क्योंकि सेरोन जल्द ही अपना असली रंग दिखाता है। जब क्रू केल को अस्पताल ले जाने के लिए वापस लौटने पर जोर देता है, तो सेरोन मना कर देता है। इसके बजाय वह नाव का नियंत्रण ले लेता है और दावा करता है कि उसे एक शॉर्टकट पता है। रास्ता साफ करने के लिए वह नदी में लकड़ी के एक बैरियर को उड़ा देता है। विस्फोट से उनकी एस्केप बोट नष्ट हो जाती है और उनका ईंधन पानी में बह जाता है, जिससे क्रू फंस जाता है। सेरोन फिर अपना असली मकसद बताता है। वह एक विशाल, रिकॉर्ड तोड़ हरे एनाकोंडा का पीछा कर रहा है और उसे जीवित पकड़ना चाहता है। हथियारबंद और नियंत्रण में होने के कारण वह क्रू को उनकी जीवित रहने की हताशा का फायदा उठाकर उसकी मदद करने के लिए मजबूर करता है। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब मार्टेओ पानी में गिर जाता है और गायब हो जाता है। वह एनाकोंडा का पहला शिकार बन जाता है, जो शिकारी की नाव के मलबे के पास उस पर हमला करता है। इसके बाद एक सनसनीखेज खोज होती है। एक पुराने अखबार की तस्वीर से पता चलता है कि मार्टेओ, सेरोन और शिकारी पहले एक साथ शिकारी के रूप में काम कर चुके हैं, जिनमें सांप भी शामिल हैं। यह खुलासा क्रू का सेरोन पर से विश्वास और कम कर देता है, लेकिन वे सीधे उसका सामना करने में असमर्थ होते हैं। जब क्रू मार्टेओ को ढूंढता है, तो सेरोन एनाकोंडा को चारा लगाने के लिए एक बंदर को मारता है। टेरी इस तरकीब से भयभीत हो जाती है, लेकिन गैरी सेरोन का समर्थन करता है, यह मानते हुए कि यह उनके बचने का सबसे अच्छा मौका है। उस रात एनाकोंडा नाव पर हमला करता है। एक अराजक और डरावने दृश्य में सेरोन विशाल सांप को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन वह गैरी के चारों ओर लिपट जाता है और उसे कुचल देता है। टेरी गैरी को बचाने के लिए एनाकोंडा पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन सेरोन उसकी बंदूक छीन लेता है। गैरी की जान से ज्यादा सांप को पकड़ने को प्राथमिकता देता है।
एनाकोंडा गैरी को निगल जाता है, जिससे क्रू सदमे में आ जाता है। सेरोन को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित टेरी एक योजना बनाती है। वह उसे बहकाती है, उसे लंबे समय तक विचलित करके उसकी बंदूक छीन लेती है। क्रू की मदद से वे सेरोन को पछाड़ देते हैं और उसे बांध देते हैं, नाव का नियंत्रण वापस ले लेते हैं। हालांकि उनकी जीत अल्पकालिक होती है। अगले दिन नाव एक झरने पर फंस जाती है। टेरी, डैनी और वेस्ट्रिज नाव को ढीला करने के लिए पानी में उतरते हैं। डेनिस दूहक और क्रोध से भरकर सेरोन का सामना करती है और गैरी की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारने का प्रयास करती है। एक क्रूर संघर्ष में सेरोन उसे अपने पैरों से गला घोंटकर नदी में फेंक देता है। एनाकोंडा वापस आता है और क्रू पर फिर से हमला करता है। वेस्ट्रिज सांप का ध्यान भटकाता है, जिससे टेरी और डैनी नाव पर वापस आ जाते हैं, जबकि वह झरने पर चढ़ जाता है। अराजकता के दौरान सेरोन आज़ाद हो जाता है और डैनी पर हमला करता है। एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़कर वेस्ट्रिज पर हमला करता है, लेकिन पेड़ टूट जाता है, जिससे सभी पानी में गिर जाते हैं। वेस्ट्रिज एनाकोंडा द्वारा मारा जाता है और केल, जो बेहोश थे, होश में आने लगते हैं। सांप डैनी पर हमला करता है, लेकिन टेरी उसके सिर में गोली मारकर उसे बचा लेती है। सेरोन, जो अभी भी एनाकोंडा को जीवित पकड़ने के प्रति जुनूनी है, टेरी पर हमला करता है। केल एक स्पष्ट क्षण में सेरोन को एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से मारता है, इससे पहले कि वह फिर से बेहोश हो जाए। डैनी सेरोन को नदी में धकेल देता है, लेकिन अथक शिकारी बच जाता है और समूह तक पहुंच जाता है। वह टेरी और डैनी को पकड़ लेता है और उन्हें एक और बड़े एनाकोंडा को लुभाने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल करता है। सांप हमला करता है, टेरी और डैनी के चारों ओर लिपट जाता है, धीरे धीरे उन्हें घोंटता है। सेरोन एनाकोंडा को जाल में फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन वह आज़ाद हो जाता है और उस पर हमला करता है। अंततः उसे निगल जाता है। टेरी और डैनी अपने बंधन से छूट जाते हैं और पास की एक इमारत में पीछे हट जाते हैं, जहां टेरी को नवजात एनाकोंडा का घोंसला मिलता है। विशाल सांप सेरोन के शव को उगल देता है और टेरी का पीछा करते हुए एक चिमनी पर चढ़ जाता है। डैनी एक कुदाल से उसकी पूंछ को जमीन पर जड़ देता है और चिमनी के नीचे आग लगा देता है, जिससे सांप जल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाला विस्फोट जलते हुए एनाकोंडा को पानी में उछाल देता है। थके हुए और घायल टेरी और डैनी पास के एक डॉक पर आराम करते हैं। एनाकोंडा फिर से सतह पर आता है, लेकिन डैनी उसके सिर में कुल्हाड़ी मारकर उसे मार देता है। जैसे ही वे ठीक होते हैं, वे केल से मिलते हैं, जो होश में आने लगते हैं। नदी के किनारे बहते हुए त्रयी अचानक शिरीशामास जनजाति से मिलती है, जो उन्हें अमेजन से बचने में मदद करती है। यह यात्रा, जो खोज के लिए एक खोज के रूप में शुरू हुई थी, अस्तित्व, विश्वासघात और जंगल के निरंतर खतरों की एक भयावह कहानी के रूप में समाप्त होती है।